हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स मेकिंग सच में ज़रूरी है या नहीं और कितनी ज़रूरी है। ये पर्सन टू पर्सन पे ऐसे डिपेंड करता है। नोट्स मेकिंग वैसे ज़रूरी तो है, इसको पूरी तरह तो नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो नोट मेकिंग मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे बनाऊँ। मैं नोट मेकिंग करने बैठती थी ना, तो मैं पूरी की पूरी बुक छाप देती थी। तो वो जो बुक में है, मॉड्यूल में है, वो मेरे नोट्स में है। ये मेरा नोट मेकिंग होता था। थोड़ा बहुत ही कुछ अंतर होगा, क्यों मुझे लगता था ये भी ना छूट जाए, ये भी ना छूट जाए, सब कुछ रख लो रख लो। फिर वो पूरी बुक ही बन जाती थी, तो टाइम भी बहुत लगता था, कोई सेंस नहीं बनता था नोट बनाने का। पढ़ना फिर भी मुझे मॉड्यूल में से उसी में से अच्छा लगता था। तो फिर यहाँ पे नोट का कोई सेंस ही नहीं बनता था, टाइम भी खराब होता था मेरा। तो मुझसे नोट ढंग से बनते नहीं थे। फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आया, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे जा रहे थे ना, तो मेरे पास नोट्स होते थे ना, मॉड्यूल कवर कर पाती थी। समझ में ही नहीं आता था क्या करूं, और मॉड्यूल से पढूं या फिर जो कोचिंग का मटेरियल दे रखा है उससे पढूं, किससे पढूं, कुछ समझ नहीं आता था। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ नॉर्मल की। और ये भी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ नोट्स बनाओगे तभी आप पास होगे। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। किसी ने बोला तू नोट्स नहीं बनाए, क्या कर रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप फिर भी पास हो जाओगे। आप सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। आपको ये पता करना है आपका पढ़ने का तरीका क्या है। आपको नोट से अच्छी तरीके से समझ में आता है तो नोट से पढ़ो, आपको मॉड्यूल से आता है आप मॉड्यूल से पढ़ो, जो कोचिंग का मटेरियल है उससे आता है उससे पढ़ो, जिससे भी आपको समझ में आता है ना उससे पढ़ो। और एक टाइम पे तो मैं क्या करती थी, नोट्स भी रख लेती, साथ में कोचिंग का वो भी रख लेती थी, साथ में मॉड्यूल भी रख लेती थी। एक बार कोचिंग के मटेरियल से पढ़ा, फिर मॉड्यूल से पढ़ा, फिर उसे नोट्स में से कर रही हूँ, दो दो तीन तीन चार चार बार ऐसे कर लेती थी। टाइम बहुत लग जाता था उसी चीज़ में। और फिर धीरे धीरे एक ही टॉपिक में इतना घुस जाती थी कि सब भूल जाती थी फिर क्या पढ़ा। और फिर रिवीजन करने बैठो यार, लगता था वो बहुत लेंदी था, क्या करूं, ऐसे हो जाता था मेरे साथ। तो फिर मैंने नॉर्मल किया कि नहीं, मैं प्रॉपर नोट्स बना नहीं पाती, और मुझे उस टाइम पता नहीं था किस तरीके से नोट्स बनाता है एक्चुअली। अब थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आ चुका है कि हाँ, कैसे बनाना चाहिए। नोट मेकिंग में सबसे मेन है, आपको पता होनी चाहिए आप कौन सी चीज़ हटानी है। हर चीज़ ऐड करने की नहीं होती है। उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। थोड़ा स्कैनर में से देख लो, पता कर लो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको एक बार आइडिया हो जाएगा ना, नोट मेकिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उनको रखना आपको मस्ट है। कोई केस स्टडी है उसको रखना मस्ट है, और कितना रखना मस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। वो तो धीरे धीरे। और मेन एक चीज़ कि एग्ज़ाम के उस एक दिन पहले आप किस तरीके से रिवाइज करते हो उसको, इस तरीके के आपके नोट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर पूरा ही मॉड्यूल छाप दोगे तो उसमें का कोई सेंस नहीं है आपको पढ़ने का। और फिर इस तरीके से बनाओ उन्हें कि आप एक दिन में उसको पूरा रिवाइज कर सको, ये ध्यान में रखते हमेशा आपके नोट्स बनने चाहिए। और फिर नोट्स में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर होने चाहिए, और उसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसकी हेडिंग होनी चाहिए। सिर्फ हेडिंग से काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में क्या होता है ना, हमें पता होता है कि ये वाला टॉपिक है, तो टॉपिक का पता होता है तो हम अंदर लिख देते हैं, उसको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ ये था। और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं भूल भी जाती थी कभी कभार कि इसमें क्या था, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए लिख देना चाहिए वहाँ पे, इससे ये था। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो आप अपना जो जिस मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग के मटेरियल से पढ़ रहे हो, उसमें आप हाईलाइट करके रख सकते हो, या स्पेसिफिक कोई लग रहा है इम्पोर्टेंट तो उसको अंडरलाइन कर दो, उसके नीचे कुछ लिख दो, आपको लिखना है वहाँ, तो आप ये कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो उस वक्त नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो रिवीजन आपका हो नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं कोचिंग अलग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही है उससे पढ़ सकते हो आप।
और फिर उसके बाद आपको ट्रस्ट नहीं लग रहा है यार इसमें सब कुछ कवर है कि नहीं है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्कैनर सॉल्व कर सकते हो। कोचिंग का जो मटेरियल देते हैं वो, उसके साथ अगर स्कैनर सॉल्व करोगे, शॉर्ट नोट्स के साथ करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। ऑलमोस्ट आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ये याद रखना होता है कि हमें कितना छोड़ना है। कितना पढ़ना है वो है, पर क्या छोड़ना है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी हम लीस्ट इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट को छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इधर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो भी अभी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो ना आप, उसमें से फॉर्मूला की जो शीट है ना, आपको लग रहा है कि इस चैप्टर के ये फॉर्मूलाज हैं, तो उसको एक शीट पे फॉर्मूला लिख लो और रखो। फिर सेकंड चैप्टर कर लो और उसको लिख लो। एक आपके पास शीट या कुछ, मैंने ड्राइंग बुक लिया था उसमें वाइट पेजेस होते हैं, तो उधर मैंने सारे लिख लिए थे, एफएम के भी लिख लिए थे, सीएमए के भी लिख लिए थे, और वो बहुत जल्दी कवर हो गया था और बहुत इजी हो गया था। प्रैक्टिकल मेरा फेवरेट पोर्शन है थोड़ा थ्योरी से इसमें, इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसको करने में, तो मैंने शीट बनाया उसका और उधर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख दिए सारे जितने भी मुझे लगे, तो मेरा बहुत जल्दी कवर हो गया। और एग्जाम्पल्स के लिए आप कर सकते हो कि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम में आप जितना हो सके उतना करो, अच्छा है, पर टाइम को देखते हुए। और फिर अगली बार में कुछ सिलेक्टेड कर दो, उतने ही देख के जाना, और एग्जाम टाइम पे मोस्ट सिलेक्ट करके रखना कि इससे रेफरेंस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर लिख देना इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको पेज नंबर या तो मार्क कर देना उधर, जिससे आप फ्लिप करके देख सको कि इससे ये रिलेटेड था, या फिर कहीं साइड से वो कोई क्वेश्चन थोड़ा आप लिख सकते हो। बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, और स्कोर करने में ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको थ्योरी का मैंने बताया था ही, या तो आप अपना खुद से नोट्स बना के लिख सकते हो, पर नोट्स में आपको इतना समझ होनी चाहिए, या आपको इतनी समझ डेवलप करनी है कि किस टॉपिक को हम छोड़ें और किस टॉपिक को हम लिखें। वो आपको आपके कोचिंग के मटेरियल देख के भी समझ में आ जाएगा, और आप है ना टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनका थोड़ा बहुत देखोगे ना, रेफर करोगे, समझ में आ जाएगा कितना टॉपिक है और किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि एट लास्ट ध्यान रखना, जब हम एग्जाम में अपना पेपर लिखते हैं ना, तो आपको कितना भी लेंदी क्वेश्चन आता हो और उसका कितना भी लंबा आपको आंसर आता हो, आएगा वो 3-4 मार्क्स का, पर आपको आता है बहुत बड़ा, तो फिर बड़ा बड़ा लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मिलने वही 4 मार्क है। आपको इतना ही लिखना है कि वो 4 मार्क में सफिशियंट हो, या फिर 8 मार्क का है तो 8 मार्क में सफिशियंट हो, क्योंकि सिर्फ आप पूरी मेहनत उसी पे कराओगे 8 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन पे, और बाकी को आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो कोई सेंस नहीं है। तो नोट्स इसी तरीके से लिखे कि आपको सब रिकॉल हो जाए और सफिशियंट लगे आपको एग्जाम टाइम में लिखने के, तो आप जिससे थोड़ा रिकॉल कर लो और अपने हिसाब से लिख सको उस वक्त। क्योंकि कितना भी लेंदी लिख दो उसको, जितना सफिशियंट है उतना ही वो उसके हिसाब से मार्क देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा भी दे दोगे तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स तो देने से रहा उसमें। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यही किया था, मुझे बहुत टॉपिक आता था, एक कुछ कुछ पोर्शन में तो मुझे बहुत ज़्यादा आता था, तो मैं लिखने बैठ गई थी पहले के टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर बाकी लिखने का मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिख के ही आना पड़ा मुझे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, उतना ही टॉपिक को लिखना जितना वो मार्क डिमांड करता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे, ये नहीं है कि बच्चा होशियार है, बच्चा फिर अगला टॉपिक लिख नहीं पाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो या तो आप अपना कोचिंग का है तो कोचिंग में से करो, और अपने टीचर पे विश्वास रखो, क्योंकि वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आपको लगता है 1-2 टॉपिक मिसिंग है तो साइड में लिख सकते हो। और मेन उसके करने के बाद ना, फिर आपको स्कैनर करना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मॉड्यूल करें, कोचिंग करें, क्या करें। अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो सबसे अच्छा है, पर मॉड्यूल में आपको ये देखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो हाईलाइट करना पड़ेगा कि मुझे लास्ट में क्या पढ़ना है, सिर्फ हाईलाइटेड कीवर्ड्स उतना ही पढ़ो। सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, जिस भी मटेरियल से पढ़ते हो उसमें आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स कर रहे हो, खुद से लिख रहे हो, अच्छी बात है,
तो आपको नोट्स में पता होना चाहिए कितना कितना मुझे मटेरियल अपने ऊपर डालना है, क्योंकि उस टाइम आप पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ पाओगे। उस हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने हैं और आपका रिवीजन फास्ट अगली बार कैसे हो इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं। आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए आपके पास एक फॉर्मूला का सेपरेट या तो नोट्स बनाना चाहिए या कोई चार्ट हो, कुछ भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप इतना पूरा मॉड्यूल कवर करो या फिर कोचिंग का मटेरियल बार बार पन्ने पलट पलट के देखो। इतना टाइम नहीं होता उस वक्त। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला की शीट बनाना, ये मैंने किया था सीएमए में और एफएम में। एफएम में मेरी एग्जाम्शन आई थी और सीएमए मेरा 1 मार्क्स से रह गया एग्जाम्शन। तो मैंने अलग से एक, और वो ना यूं हो जाता है चुटकी में रिवीजन, ऐसा लगता है बस यार इतना ही है। होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर और क्या मैं इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ, अगला कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बाय, सब कुछ अच्छा होगा।